हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में सिक्स चैप्टर जो कि है सोम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जो कि सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरियाज। तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। क्या बोला इंट्रोडक्शन में कि टू डिजाइन एनी स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल कंपोनेंट द वेरियस जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेक्शन शुड बी नोन। अब किसी भी स्ट्रक्चरल या मैकेनिकल कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप का उसका एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि किस शेप का कितना क्या प्रॉपर्टी है, कैसे होगा, तभी हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, जैसे कि उसका एरिया क्या है, उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या है उस सेक्शन का। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस शेप्स एंड क्रॉस सेक्शन। तो पहले देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन एरिया। प्लेन एरिया का सेंट्रॉइड क्या होता है? द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ द प्लेन एरियाज हैविंग ओनली एरिया एंड नो मास। प्लेन एरिया का मतलब क्या हो गया? हैविंग ओनली एरियाज एंड नो मास। वहां पे मास को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ एरिया है। उसका जो एरिया का सेंटर होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई शेप है, रेक्टेंगुलर है, सर्किल है, ट्रायंगल है, तो उसको बोलेंगे सेंट्रॉइड। मान लीजिए कंसीडर ए प्लेन विथ एरिया ए है, इसका सेंट्रॉइड सी है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स बार एंड वाई बार। कंसीडर ए स्मॉल एरिया डी ए हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक आपका ये एरिया है, इसका टोटल एरिया ए है, सेंट्रॉइड यहाँ पे सी है। यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया है, एक एलिमेंटल पार्ट लिया है एट एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, जिसका एरिया डी ए है। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या हो गया, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ए इजकल टू डी ए को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे बॉडी में, तो ये जो है टोटल एरिया आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकालें तो एक्स बार इजकल टू क्या हो गया? एक्स बार इजकल टू आएगा ए वन एक्स वन बार प्लस ए टू एक्स टू बार, ठीक है, अपॉन ए वन प्लस ए टू। यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। एक्स बार क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ एक्स डी ए अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी ए। तो नीचे में आएगा टोटल एरिया, ऊपर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एक्स कंपोनेंट से और उसके एरिया में। ठीक है, उसी तरीके से वाई बार हम निकाल सकते हैं। तो वाई बार क्या आ गया? समेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ वाई डी ए अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी ए। तो एक्स बार वाई बार डिनोट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। अगर बात करें सेंट्रॉइड ऑफ एन एरिया सिमेट्रिक अबाउट एन एक्सिस, कोई एरिया है, ये तो था प्लेन एरिया का सेंट्रॉइड। अगर मान लीजिए कोई एरिया है जो किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो उस केस में उसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा? द प्लेन एरिया कंटेन्स एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री अबाउट एन एक्सिस। कोई प्लेन एरिया है, वो क्या करता है? कंटेन्स एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री अबाउट एन एनी एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। इन द सेंट्रॉइड ऑफ दैट ए प्लेन एरिया, तो जो प्लेन एरिया का सेंट्रॉइड होगा विल लाई ऑन दैट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे कि ये आपका एक चैनल सेक्शन है, ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, तो इसका जो लाई करेगा वो क्या करेगा? सी पे लाई करेगा। ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिमेट्री पे लाई करेगा। यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ एन एरिया हैविंग सिमेट्री अबाउट टू एक्सिस, दो एक्सिस के अबाउट। द प्लेन एरिया कंटेन्स टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर दो प्लेन एरिया है कंटेन्स टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन द सेंट्रॉइड ऑफ दैट प्लेन एरिया विल बी एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर दो उसके पास एक्सिस सिमेट्री है, तो दोनों को हम जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इसका सेंट्रॉइड लाई करेगा। तो ये सर्कुलर है, इसके पास दो सेंटर एक्सिस सिमेट्री है, तो जो सेंटर होगा वहां पे लाई करेगा। ये रेक्टेंगुलर है, ये दोनों को मिलाएंगे, जहां पे लाई करेगा वहां पे होगा। ये दो एक्सिस सिमेट्री है, इन दोनों को मिलाएंगे, जहां पे मीट करेगा वहां पे इसका ये हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ एन एरिया सिमेट्रिक अबाउट अ पॉइंट। अगर किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, if the plane area is symmetric about a point, point के about symmetric है, then the point will be called as center of symmetry। the point को बोलेंगे हम center of symmetry। the point will be located such that every line in the area drawn through the point is symmetric about the point। ये point will be located, वो इस तरीके से लोकेट होगा, तो every line in the area drawn, हर लाइन जो ड्रॉ करेंगे एरिया में तो उस पॉइंट से, तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा उस पॉइंट के अबाउट। सेंट्रॉइड ऑफ सच प्लेन एरिया विल बी एट दैट पॉइंट। उसी पॉइंट पे आपका जैसे ये था, ये पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या होगा? उस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो यही पॉइंट इसका क्या हो गया? आपका सेंट्रॉइड देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली एंड इज डिफाइंड बाय द इंटीग्रल्स। आई एक्स बार क्या होगा? वाई स्क्वायर डी आई का इंटीग्रल, और आई वाई क्या हो गया? एक्स स्क्वायर डी आई का इंटीग्रल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एक ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एरिया का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली।
यहाँ पे आई एक्स इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, आई वाई क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए। ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ये आपका बॉडी है जिसका एरिया ए है, ये हमने डी लिया है। क्लियर है? फिर एक्स एंड वाई क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए। द एरिया डी ए इज मल्टीप्लाइड, अगर एरिया डी ए मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नोन एज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कहते हैं, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, एरिया भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो क्या होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। कोई एक्सिस है जो पैरेलल है सेंट्रोइडल एक्सिस के, अगर उसके अबाउट हमको निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस से हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसमें ऐड कर देंगे प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द फिगर, उस फिगर का जो एरिया होगा, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, और जो उस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे उस एरिया में, और वो ऐड कर देंगे हम सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो आ जाएगा आप क्या, उस पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और इसी थ्योरम को कहते हैं आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे कंसीडर अ प्लेन एरिया हैविंग सेंट्रोइडल एक्सिस जी जी। सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है यहाँ पे, जी जी है। ठीक है, अब टेक अनदर एक्सिस यहाँ पे हम ले रहे हैं ए, जो कि जी जी से पैरेलल है एट डिस्टेंस h फ्रॉम जी जी एक्सिस। नाउ कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया डी ए एट डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, तो आई जी जी क्या होता है, ये हम लोग सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी आई, इस एक्सिस के अबाउट हम निकालेंगे। ठीक है, आई ए निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम, एच प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर डी आई। ठीक है, ये जब हम करेंगे तो ये आपका कट पिट के ये फॉर्मूला आ जाएगा, याद रखिएगा सिंपल, आई ए इजकल टू आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर। क्लियर? The moment of inertia about the centroidal axis is the least. The moment of inertia about centroidal axis is the least moment of inertia of the area. जो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो क्या होता है, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस एरिया का, एंड इट इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रोइडल पैरेलली। और ये जो क्या होता है, इंक्रीज करेगा जैसे ही हम से सेंट्रोइडली पैरेलली मूव करेंगे, तो ये इंक्रीज कितना हो जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस हम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि भाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन से परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द अदर टू एक्सिस एक्स एक्स एंड वाई वाई कंटेन्ड बाय द प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस एंड वाई एक्सिस। आई जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, आई एक्सिस प्लस आई वाई। ठीक है, कंसिडर एन एरिया ए containing axis x x and y y in this plane. Z axis is perpendicular to this plane, passing through the point O, the point of intersection x and y axis. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा, ये दो एक्सिस है यहाँ पे, जो आई जेड बराबर आएगा आई एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर आएगा। ठीक है, और आई जेड को क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड इसको हम आईपी से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया इज गिवन एज आई एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई डी आई, डी ए को इंटीग्रेट कर देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, एज इट डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इफ अ प्लेन एरिया इज हैविंग एनी एक्सिस सिमेट्री, अगर प्लेन एरिया कोई एक्सिस सिमेट्री है, कोई एक्सिस सिमेट्री है, देन द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विल बी जीरो अबाउट दिस एक्सिस। अगर प्लेन एरिया के पास कोई भी एक्सिस सिमेट्री है, जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आएगा विल बी जीरो अबाउट द एक्सिस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ये टी सेक्शन है, ये प्लेन एक्सिस सिमेट्री है, ये आपका एक्सिस सिमेट्री है, तो एरिया सोन अबव द एक्सिस सिमेट्री, यहाँ पे एक्सिस सिमेट्री देखने को मिलेगा, इसलिए जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक और कंसेप्ट यहाँ पे है कि एक्सिस अबाउट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मैक्सिमम, वो एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा उसको कह देंगे मेजर प्रिंसिपल एक्सिस, और जो एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मिनिमम होगा, उसको बोल देंगे माइनर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस में वही लागू हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फॉर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, जीरो होगा, ये ध्यान रखिएगा। सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम कॉमन शेप, कुछ इंपॉर्टेंट शेप का देख लेते हैं। तो ये आपका मान लीजिए रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका डायमेंशन दिया हुआ है, एरिया मान लीजिए ए है, बी इंटू डी, एक्स बार और वाई बार दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, आई एक्स क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्स हो गया, इसके अबाउट निकालेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई वाई क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, और आई पी हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो अगर रेक्टेंगुलर है तो ओरिजिन ऑफ एक्सिस मान लेते हैं हम सेंट्रॉइड पे। ठीक है, तो एरिया क्या होगा बी एच, एक्स बार क्या होगा b/2, सेंटर पर लाई कर रहा है, वाई बार क्या होगा h/2, तो आई एक्स जो आएगा बी एच क्यू बाई 12 आएगा और आई वाई आएगा एच बी क्यू अपॉन 12। तो याद रखिएगा बहुत, आई एक्स वाई जीरो हो जाएगा क्योंकि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया और आई पी आ जाएगा आपका बी एच बाई 12, ये दोनों को हम जोड़ देंगे सिंपली, तो बी एच बाई 12 एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर ट्रेपेजॉइड है तो एरिया निकल जाएगा सिंपल 1/2 इंटू हाइट प्लस इंटू ए प्लस बी जो इसका डायमेंशन है। वाई बार क्या हो गया h/3 2a+b/a+b। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज वगैरह है अलग अलग शेप्स का, तो इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चंस में कभी कभी। तो बहुत सारे शेप्स का दिया हुआ है, उसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग देख के उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है खत्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सिर्फ, काफी छोटा चैप्टर था। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।